ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, सदा खुश रहो और सबको खुशी बांटो। अभी भी बाबा के हम सभी ने मुरली सुनी। बाबा ने कहा इस दिवाली का स्लोगन क्या है? खुश रहो और खुशी बांटो। जो खुश रहता है और खुशी बांटता है उसकी सच्ची दिवाली है। दिवाली अर्थात उसका ही दीपक सदा जलता रहेगा। तो इसलिए हमें सदा खुश, स्वयं खुश रहना भी है और दूसरों को खुशियां बांटनी है। जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे, तब सब क्या हो जाएगा? सब आसान हो जाएगा। क्योंकि खुशी हमारे पुरुषार्थ का, इतना दिन हमने जो भी कुछ किया है, चाहे योग लगाया है, चाहे ज्ञान की धारणा की है, चाहे सेवा की है, उन सभी का रिजल्ट है खुशी। क्योंकि मुझे लगता है बाबा 3-4 साल से बाबा विशेष इन बातों के ऊपर ज्यादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आगे चल करके आपके सेवा का साधन क्या बनेगा? आपका खुशनुमा चेहरा। जितना हमारा चेहरा खुश होगा उतनी हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। लेकिन चेहरा खुश किसका रहेगा? जो अंदर से खुश है, जिसके मन में कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें नहीं है, उसका चेहरा खुश रहेगा और वही बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। क्योंकि वर्तमान समय दुनिया में सबके चेहरे लटके हुए हैं, किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए दुनिया में आज किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है। और जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसका अंदर से मन में चिंतन चलता है, और इस निगेटिव चिंतन के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण उनको जीवन में टेंशन है, तनाव जिसको कहते हैं, तनाव है। उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के विघ्न हैं, नफरत है, घृणा है, और कभी कभी ऐसी जीवन की जो निगेटिव बातें हैं उसके कारण उनके जीवन में कभी कभी ऐसा गलत काम भी हो जाता है। लेकिन बाबा ने हमें आकर के सदा कैसे रहने के लिए कहा है? खुश। क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे हम खुशी का वायुमंडल बना सकते हैं। जितना हम खुश रहेंगे उतना हम हल्के रह सकेंगे। जितना खुश रहेंगे उतना हम कर्म योगी बन सकेंगे। जितना खुश रहेंगे हमारा समय भी सफल होगा। जितना हम स्वयं खुश हैं हमारे संकल्प भी पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय सदा खुश रहने की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर खुशी नहीं रहती तो जरूर अंदर कुछ ना कुछ कारण होगा। उस कारण का अब हमें क्या करना है? निवारण करना है।
जो खुश रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती हैं। उसके जीवन में सहन शक्ति होगी, परखने की शक्ति होगी, निर्णय शक्ति होगी। और जो खुश रहता है वही सोमानों में रह सकता है, स्वधर्म में टिक सकता है। जो सदा खुश रहता है वही खुश रहने वाला इच्छा मात्रम अविद्या बन सकता है, तृप्त बन सकता है, भरपूर बन सकता है। इसलिए हमें स्वयं पहले खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वही दूसरों को खुशी भी बांटेगा। इसीलिए बाबा ने खास कहा कि दिवाली का ये स्लोगन है, सदा खुश रहो और सबको खुशियां बांटो। दिवाली में वैसे मिठाई बांटते हैं, तो स्थूल मिठाई तो बांटते हैं, लेकिन असली मिठाई है सदा खुश रहना और सबको खुशी देना। लेकिन कभी कभी हमारी खुशी गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाते हैं? खुशी गायब होने का कारण है अंदर कोई ना कोई नेगेटिव सोच। क्योंकि जो अंदर चलता है वही बाहर चेहरे पर आता है। जिसके जितने सोच पॉजिटिव है, क्योंकि विचारों से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। अगर हमारे सोच किसी व्यक्ति के लिए निगेटिव है तो उस व्यक्ति के लिए मेरी वृत्ति भी निगेटिव बन जाएगी, उस व्यक्ति के लिए मेरा दृष्टिकोण भी निगेटिव बन जाएगा, उस व्यक्ति के लिए मेरा व्यवहार भी निगेटिव बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारी खुशी गायब हो जाते हैं। वो सामने आते हैं, हमारा चेहरे पर खुशी खत्म हो गई। इसीलिए अब हमें उस व्यक्ति के प्रति जो भी मेरी वृत्ति निगेटिव बनी है, सोच से वृत्ति निगेटिव बनी है, अपने सोच को समर्थ बनाकर, पॉजिटिव बना करके अपने वृत्ति में जो कुछ घुसा हुआ है निगेटिव, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो जितना सोच समर्थ रखेंगे उतनी वृत्ति पॉजिटिव बनेगी। वृत्ति पॉजिटिव बनने से दृष्टिकोण भी पॉजिटिव बनेगा, व्यवहार भी पॉजिटिव बनेगा। नहीं तो कभी कभी किसी के सामने जाते हमारी खुशी गायब हो जाती है, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अगर हमारी किसी के लिए वृत्ति निगेटिव है तो हमारे से वायुमंडल भी कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं एक व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में निगेटिव कोई भी बातें ना हो, अगर होगी तो आप खुश नहीं रह सकेंगे, आपकी अंतर्मुखता नहीं रह सकेंगी, आप स्वधर्म में नहीं टिक सकेंगे, आप कर्मयोगी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वृत्ति निगेटिव बनी है। तो सदा खुश रहने के लिए अपनी वृत्ति को, दृष्टिकोण को, व्यवहार को पॉजिटिव बनाना है, और उसके लिए हमारी सोच पॉजिटिव जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। परचिंतन से परदर्शन चलेगा, और परदर्शन परचिंतन मन में चलते 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 वृत्ति बनेगी, और उससे फिर हमारी खुशी गायब रहेगी। और जब जो खुश नहीं रहता वो दूसरों को खुशी क्या बांट सकता है? जो खुश नहीं रहता उसके वाणी में कोई ताकत नहीं होगी, उसके दृष्टि में भी कोई ताकत नहीं होगी,
इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बना दो। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, वैर है, इससे भी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए किसी के साथ मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के साथ मुझे नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है। ये घृणा, ईर्ष्या, नफरत ये खुशी को गायब करती है। कभी कभी खुशी गायब क्यों हो जाती है? जब हम अपने ही कोई पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, अगर हम उसके वश हो जाते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। हम खुश नहीं रह सकते। भले हमें बाबा मिला है, हम सतयुग में जा रहे, देवता बनने के लिए जा रहे, इतनी प्राप्ति होने वाली है, तो भी चेहरे पर खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस संस्कार के वश हो गए। और संस्कार के वश क्यों हो गए? कोई ना कोई नियम को, मर्यादा का उल्लंघन किया, ध्येयाभिमान आ गया, और ध्येयाभिमान आने से पुराने संस्कार जागृत हो गए, और उसके कारण फिर खुशी गायब हो गई। क्षणिक सुख के पीछे अतीन्द्रिय सुख को गंवा दिया। क्षणिक प्राप्ति के पीछे अविनाशी प्राप्ति को गंवा दिया। वो आत्मा खुश नहीं रह सकती। इसलिए खुशी में रहने के लिए जो हमारे अंदर जो संस्कार है पुराने, उसके वश में नहीं होना है, कमजोरी के वश नहीं होना है। और कमजोरी के वश न होने के लिए हमें रोज अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। हमारी सदा आत्माभिमानी स्थिति बनी रहे। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनी रहती है तो जो हमारे पुराने संस्कार दब जाते हैं, मर्ज रहते हैं। और जब वो संस्कार दब जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तब हमारी खुशी सदा बनी रहती है। इसलिए सदा खुश रहने के लिए हमें पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है। अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है। इसके साथ साथ कभी खुशी गायब हो जाते हैं। जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तब भी कभी कभी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए जो भी बाबा ने हमें श्रीमत और मर्यादा दी है, उनका पालन करना है। जितना हम देवता बन करके रहते हैं, देवता अर्थात देने वाले, निस्वार्थ होकर के अच्छी कुछ सेवा करते हैं, तब भी हमारी खुशी रहती है। तो इसलिए सदा हमें खुश रहना है। और जो खुश रहता है वही हल्का रहता है, वही आत्माभिमानी स्थिति में सहज रह सकता है। जो खुश रहता है उसका मन भी सदा हल्का रहता है। कोई बातों से जो नाराज रहता है उसका मन भी भारी होता है, उसका तन भी भारी होगा, उसको जीवन में अलस और अलबेलापन आएगा। तो वास्तव में खुश रहना यही हमारे पुरुषार्थ का, जैसे कहा कि एक रिजल्ट है। जैसे माँ बाप या कोई भी व्यक्ति किस बच्चों को देखने के बाद उनको अच्छा लगता है? जो बच्चा सदा खुश रहता है। अगर बच्चों की बहुत पालना की, सब कुछ किया, तो भी बच्चा अगर खुश नहीं रहता तो माँ बाप को लगता है कि मेरी पालना की कोई ना कोई कमी है। तो इतनी बाबा हमारी पालना कर रहे हैं,
इतना में भविष्य के लिए क्या से क्या बना रहे हैं, तो भी अगर हम खुश नहीं रहते हैं, वो कमी हमारी अपनी है। इसीलिए हमें सदा खुश रहना है। तो खुश सदा रहें, उसके लिए कुछ बातों का पुरुषार्थ। सबसे पहली बात है, मेरी खुशी सदा बनी रहे। इसीलिए रोज बाबा जो मुरली सुनाता है, इतना ज्ञान देता है, उसका विचार सागर मंथन करना है। जो विचार सागर मंथन करता है, कहते हैं ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जो बाबा की मुरलियों को, बाबा के ज्ञान को जो विचार सागर मंथन करता है, उसको सदा खुशी रहेगी। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से हम व्यर्थों से बच जाते हैं, हमारी स्थिति अंतर्मुखी बनती है। और जब विचार सागर मंथन करते करते कोई अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे सागर के गहराई में जाने से अच्छे अच्छे रतन मिलते हैं, और जिसको रतन मिलते हैं वो खुश रहता है। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए हमें रोज क्या करना है, विचार सागर मंथन जरूर करना है। जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, वो खुश नहीं रह सकेंगे। भले बाबा की इतनी अच्छी मुरली सुनी, इतना अच्छा बाबा का ज्ञान सुना, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं होगी। क्यों? उसके अंदर निगेटिव कोई ना कोई व्यर्थ बातों का चिंतन चल रहा है। जिसके मन में निगेटिव का चिंतन चलता है, वो खुश नहीं रह सकता। जिसके मन में कुछ समर्थ विचार चलते हैं, जिसका मनोबल मजबूत है, वो खुश रहता है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, कोई ना कोई बातों का मनन चिंतन जरूर करना है, विचार सागर मंथन जरूर करना है। इसीलिए खुश रहने के लिए हमें विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। इसे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे रहस्य, और जो विचार सागर मंथन करता है, उसके पास ज्ञान का स्टॉक जमा होता है, और वो स्टॉक उसको कभी भी जीवन में काम आता है। हम औरों का पढ़ करके, औरों का सुन करके वो कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन जिसने खुद का जो मुरलियों के आधार से जो विचार सागर मंथन किया होता है, वो कभी भी भूलता नहीं है। उसके पास ज्ञान का स्टॉक बहुत होगा। और जिसके पास ज्ञान का स्टॉक होता है, जैसे जिसके पास खजाना होता है, वो क्या होता है, सदा खुश रहता है। इसीलिए खुश रहने के लिए हमें विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। उसके लिए चाहे तो आप कोई 1 घंटा समय निकाल करके रोज लिखें। लिख करके भी विचार सागर मंथन किया जा सकता है, या कभी एकांत में बैठ करके भी विचार सागर मंथन किया जा सकता है। और जो विचार सागर मंथन करता है, वो सारा दिन कोई भी बातों को देख करके उसे वो विचार सागर मंथन ही करता रहेगा। वो सदा अपने मन बुद्धि को बिजी रह सकता है। वो व्यर्थों से, पर चिंतन से, पर दर्शन से मुक्त रह सकता है। इसलिए हमें विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। मुझे याद है, शुरू शुरू में मेरे को योग में बहुत इंटरेस्ट रहता था, लेकिन कभी भी मनन चिंतन नहीं करता था। तो कभी कभी मन में कभी कभी ऐसी निगेटिव बातें आती थी, उसके कारण कभी कभी योग में भी प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन हमने रोज 1 घंटा, आधा घंटा निकाल करके लिखना शुरू किया। जब से लिखना शुरू किया, विचार सागर मंथन करना शुरू किया, तब से जो भी कुछ ऐसी बातें देखते हैं, सोचते हैं, जब भी टाइम मिलता है विचार सागर मंथन करना शुरू करते। वास्तव में विचार सागर मंथन ये भी एक समर्थ विचार है,
और जो समर्थ विचारों में सारा दिन रहता है उसका योग भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात ऐसे, हम ट्रेन में जा रहा था, मैं कहीं बाहर, तो मुझे ऐसे ही मन में आया, वैसे तो मुझे एक लेख लिखना था मराठी मासिक के लिए, तो मैंने टॉपिक वगैरह कुछ चॉइस नहीं किया था, क्योंकि हम लोग कोई भी मासिक में लिखते हैं तो जिस समय बैठ जाते हैं उस समय लिखना शुरू करते हैं, सोचते कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर लिख देंगे, या कभी बाबा की जिस टॉपिक के ऊपर मुरली चलती है या जैसा सिचुएशन होता है वैसा लिखते रहते हैं। तो लिख रहा था, तो अचानक वो भाई को पूछा, बाजू वाले को, हमने कहा कि आज कौन सा दिन है भाई, तो उसने कहा सोमवार है। तो मैंने ऐसे लिखते लिखते टॉपिक बना दिया, हमने सोचा जो सप्ताह के 7 दिन है उसका रहस्य लिखेंगे। तो हमने सोचा सोमवार तो परमात्मा शिव का वार होता है, परमात्मा शिव का वार है, तो परमात्मा में क्या करता है, सोम रस पिलाता है। कहते हैं ना, शिव ने सभी को सोम रस पिलाया, और जिसने सोम रस पिया वो अमर बन गए। तो वास्तव में कौन सा सोम रस, हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाना है, हमारा घर क्या है, ये 7 दिन के कोर्स के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जो ये सोमरस पीता है उसका प्रभु से क्या हो जाता है, मंगल मिलन हो जाता है। जब तक कोई सोमरस नहीं पिएगा तब तक उसका प्रभु से मंगल मिलन नहीं होगा। इसीलिए दूसरा दिन कौन सा आया, मंगलवार। जिसने सोमरस पिया उसका मंगल मिलन हो गया, क्योंकि परमात्मा कहां रहता है, हमारा घर क्या है, हम कौन है, ये सब ज्ञान मिल गया। और जिसका प्रभु से मंगल मिलन हो गया, जिसने सोमरस पिया, उसकी बुद्धि विशाल हो गई, बेहद की बुद्धि हो गई। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया, बुधवार, बुद्धि विशाल हो गई। हम एक घर के रहने वाले हैं, एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और जिसकी बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोम रस पिया, उसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया, सदगुरुवार। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है, असंभव बातें संभव हो जाती हैं। पवित्र रहना, उसके जीवन में कोई भी बातों की धारणा करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सदगुरु साथ में है। और जिसके जीवन में सदगुरु साथ में है, जिसकी बुद्धि विशाल होगी, जिसने प्रभु से मंगल मिलन हो गया, जिसने सोमरस पिया, उसको सच्चा सुख मिल जाता है। और जिसको सच्चा सुख मिल जाता है, उसके दिल से परमात्मा के लिए शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद निकलता है, वो आत्मा संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए 5वां दिन कौन सा आया, शुक्रवार। और वैसे तो संतोष मां का वार भी कहते हैं। और जिसके जीवन में शुक्रिया निकला, जो आत्मा संतुष्ट हो गई, उसके अंदर जो विकारों की शनि है, क्योंकि सबसे खतरनाक शनि कौन से है, विकारों की शनि। तो जिसके मन में शुक्रिया निकला, धन्यवाद निकला, जैसे किसी ने जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा कैसा लगेगा, फीका लगेगा। तो जिसने प्रभु से मंगल मिलन किया, ये विकारों की शनि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा प्रभु मिलन से महावीर बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। इसीलिए छठा दिन कौन सा आ गया, शनिवार, हनुमान का दिन है वो, क्योंकि आत्मा महावीर बन गए। और जब जिसने, जो महावीर बन गए, जिसके जीवन से शनि खत्म हो गई, वो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, वो जन्म मरण के चक्कर से उसे छुट्टी हो गई। इसीलिए संडे का दिन आ गया, कौन सा, छुट्टी का दिन। उसको इस धरती से छुट्टी हो जाते हैं, तो सब आत्मा परमधाम में वापिस चले जाते हैं। इसीलिए संडे का दिन आ गया। तो देखो, ऐसा हमें अगर जो भी हमें त्योहार बने हैं, जो भी कुछ रीति रस्में बनी हैं,
बाबा ने जो संगम युग में कुछ कार्य किया है उसका सब यादगार बना हुआ है। तो ऐसा जब हम विचार सागर मंथन करते हैं, इससे हमारी खुशी बढ़ जाती है। हम स्वयं को बिजी रख देते हैं। जो भी कुछ व्यर्थ बातें हैं उस व्यर्थ बातों से बच जाते हैं। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए हमें ऐसा चिंतन करना है। तो विचार सागर मंथन से हम सदा खुश रह सकते हैं। और जो विचार सागर मंथन करता है वो दूसरों को भी क्या करेगा? औरों को भी मक्खन खिलाएगा, औरों को भी खुशी बांट सकता है। इसीलिए अगर मुझे खुश रहना है, इसीलिए क्या करना है? रोज कोई ना कोई बातों का मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। इससे हम खुश रह सकते हैं। दूसरी बात है, अगर सदा खुश रहना है, इसके लिए ड्रामा के राज को यथार्थ समझना है। जिसने ड्रामा के राज को यथार्थ समझ लिया वो कैसा रहेगा? वो सदा खुश रहेगा। जिसने ड्रामा को पसंद किया, आप लोगों को अपना अपना ड्रामा सबको पसंद आया? जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, जिन बच्चों के साथ रखा है, जिस पड़ोसी में रहते हैं, ये सब पसंद आया? जिसने ड्रामा को पसंद किया वो सदा कैसा रहेगा? उसके मन में सदा धुन लगेगी, वाह ड्रामा वाह। और जिसके मन में वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वो वाह वाह के गीत गाता रहेगा, वो सदा खुश रहेगा। उसके बजाय अगर वो बाबा मेरा ड्रामा कैसा बना है, मेरा पति कितना झगड़ा करता है, वो काम भी कुछ नहीं करता, झगड़ा करता है, वो ऐसा है वैसा है, अगर ये ड्रामा के प्रति निगेटिव सोचेंगे, वो खुश नहीं रह सकता। उसके पास सब कुछ है तो भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए अगर सदा खुश रहना है, उसी पति के साथ रहना है, उसी सास के साथ रहना है, उसी परिस्थिति में रहना है, छोड़ के नहीं जाना, तो वहां अगर रह करके भी खुश रहना है तो ड्रामा को पसंद करना सीखो। क्योंकि बाबा ने हर एक का ड्रामा कैसे बनाया? बड़ा फुर्सत से बनाया, बहुत फुर्सत से बनाया और बड़ा कल्याणकारी ड्रामा है। तो जो ड्रामा को कल्याण के स्वरूप में देखता है, उसको हर परिस्थिति में, परिस्थिति निगेटिव होगी, बातें निगेटिव होगी, तो भी वो सदा खुश रहेगा। इसीलिए खुश रहने के लिए ड्रामा को यथार्थ समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हर बात कल्याणकारी है। इसीलिए ड्रामा को समझना जरूरी है। इसीलिए बाबा ये ड्रामा हर एक का दोबारा रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है? क्योंकि यह कल्याणकारी है। अगर ड्रामा बदल देंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा ड्रामा जो बनी बनाया ड्रामा है उसको बदलता नहीं है। नहीं तो कई कोई उनके सामने कोई परिस्थिति आते हैं, कोई विघ्न आते हैं, तो बाबा को जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा मेरा ड्रामा बदल दो, तो भी बाबा नहीं बदलता। तो कौन कौन ड्रामा से संतुष्ट, अपने अपने ड्रामा से, अपने अपने पार्ट से, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी खुश हैं। अच्छा, किसको किसको ड्रामा पसंद नहीं है वो हाथ खड़ा करो, जिनको ड्रामा बदलना है। किसको बदलना है ड्रामा? अच्छा, 10-12 लोगों ने हाथ भी खड़ा किया, ड्रामा बदलना है। अगर आपका ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, वो भी बदल जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो। आज तक के आपके जीवन में जो भी कुछ बीती बातें थी
भले वो कड़वी थी, भले परेशानी करने वाली थी, लेकिन उन सब बातों से तो यहां आए। अगर वो बातें ना आती तो यहां ना होते। इसीलिए गीता का टोटल सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तो मेरे जीवन में आज तक जो कुछ हुआ वो कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। और अभी जो वर्तमान समय हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। और भविष्य में मेरे साथ जो कुछ होगा वो भी कैसा होगा? अच्छा। ऐसा सोचने वाला ही खुश रह सकता है। आज वर्तमान समय जो लोग जीते हैं, वर्तमान में नहीं जीते, लेकिन पीछे जो घटी हुई घटना है, मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन बातों को सोचते हैं। या भविष्य में अभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, भविष्य में भी ऐसा न हो जाए, ये ऐसा मेरे साथ न हो जाए। और इसीलिए जो बीती हुई बातों को, भविष्य की चिंता में जो रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, और तब सदा खुश रह सकेंगे। इसलिए हर परिस्थिति को पसंद करना है। समझो कोई माता है, उसका अपना पति शराबी है, मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, तो भी सदा खुश रहना है। नहीं तो कईयों को लगता है देखो ये पति मेरा शराब पीता है, फिर भी मारता है, ऐसा करता है। ऐसी परिस्थिति में भी सदा क्या निकले? वाह वाह निकले। वाह वाह निकलता है कि हया ही निकलता है? तो फिर भी ऐसा करता है, वैसा करता है। क्यों वाह वाह निकलना है? क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले होंगे ना। सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो उसके बहुत अच्छे होंगे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर के सामने था, इतने अच्छे पति थे। लेकिन क्या उन पतियों के कारण शिव बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? हा? बाबा मिला है। तो उसको और बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना, क्योंकि उसके कारण बाबा आप मुझे मिले हैं, इसीलिए यही मेरा ड्रामा रिपीट करना। तो जो ये सोचेगा तब जाकर के उसकी, भले पति शराबी हैं, भले साथ झगड़ा करने वाले हैं, तो भी कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे। इसीलिए ड्रामा के राज को समझना है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। भले कोई कड़वी बातें भी आती हैं, भले दिखने में विघ्न है, लेकिन उस विघ्नों के पीछे, उस समस्या के पीछे मेरा कुछ कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी, बातें भी कल्याणकारी। तो जो ड्रामा के रहस्य को समझेगा वो सदा कैसा रहेगा? हर परिस्थिति में खुश रहेगा। और जो खुश रहेगा उसका मनोबल मजबूत होगा। वो रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछेगा, क्योंकि वर्तमान समय सभी रो रहे हैं, किसी में चेहरे में कोई खुशी नहीं है। तो हमें क्या करना है? रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने हैं, हाँ? न कि हमें खुद रोना है। रोना मतलब क्या करूं, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास भी ऐसी है, वो ऐसी करते हैं, वैसी करते हैं। अगर खुद रोना रोएगा, वो दूसरे की आंखों के आंसू क्या पोंछ सकता है? इसलिए मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। जो सदा ऐसा सोचता है वो सदा कैसा रहेगा? वो सदा खुश रहेगा। तो खुश रहने के लिए ड्रामा के रहस्य को समझना है अच्छी तरह। पहली बात कौन सी सुनाई? विचार सागर मंथन करना है। दूसरी बात कौन सी बताई? हमें ड्रामा के रहस्य को समझना है। ड्रामा मेरा कल्याणकारी है। तीसरी बात है, अगर सदा हमें खुश रहना है
और औरों को खुशी बांटनी है, उसके लिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है वो सदा कैसा रहेगा, खुश रहेगा। क्योंकि कोई कोई छोटी छोटी निगेटिव बातें हमारी खुशी को गायब करती हैं। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वास्तव में मेरे खुद के प्रैक्टिकल में जीवन में, मेरे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को मैंने गुरु बना दिया और उसी प्रॉब्लम ने मेरे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। तो इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न समझ करके प्रॉब्लम से कुछ सीखना है। बुराई से भी जो अच्छा ही सीखता है वो सदा कैसा रहेगा, खुश रहेगा। वो बुराई करने वालों को भी दुआएं देगा, उसको क्षमा करेगा, उसको देख करके उसके मन में कोई भी निगेटिव भावना नहीं होगी। एक दो घटना मेरे अपने जीवन की सुनाता हूं। जब मैं कुछ समय पहले दिल्ली में रहता था, जब दिल्ली में रहता था तो मैं वैसे तो बताया कि मैं कभी ज्ञान किसी को नहीं सुनाता था, केवल योग करता था और कर्मना सेवा में ज्यादा ध्यान रहता था। लेकिन कभी कभी बाबा मुरली में कहते थे, बच्चे क्या करो, किसी को ज्ञान का भी दान करो। लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भी किसी को ज्ञान का दान देने की सेवा करनी है। तो संडे का दिन था, तो मैंने क्या किया, वहां भी मैं किचन में ही सेवा करता था। तो संडे का दिन था, मैंने क्या किया, जल्दी थोड़ा नाश्ता बना करके थोड़ा बगीचे में एक दो चार कुमारों को बुला करके किसी को ज्ञान सुनाना शुरू किया। जब ज्ञान सुनाना शुरू किया तो एक बहन ने मेरे को देख लिया। तो जब वो कुमार चले गए, मेरे को बुलाया, कहा कि आप लोग 3-4 जन मिलकर के आधा घंटा क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं किसी को ज्ञान सुना रहा था। वो बहन ने मेरे को कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाना, वो ज्ञान भी सुनाना तुम्हारा काम नहीं है। तो मैं तो डर गया, मैं सोचा पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई। मैंने अंदर से सोचा हो सकता है मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मुझे चांस नहीं दे रहा है। आज से मैं किसी को सुनाऊंगा नहीं, आज से रोज स्टॉक जमा करूंगा। जब स्टॉक जमा करूंगा तो एक दिन आएगा बाबा मेरे से सेवा ले लेगा। तब से मैंने सुनाना बंद कर दिया और रोज शाम को 7:30 तक योग करता था और 7:30 के बाद बगीचे में जाकर के 2-4 गमले पड़े रहते थे, उस गमलों को समझता था ये कुमार बैठी है, ये कुमार बैठे हैं, माताएं बैठी हैं। ऐसा समझ करके मैं क्या करता था, रोज उस गमलों को सुनाना शुरू किया और करीबन 6 साल तक मैंने ये प्रैक्टिस की रोज। और सुनाते सुनाते मेरे पास ज्ञान का विचार सागर मंथन के इतने पॉइंट्स बढ़ गए। उसके बाद वहां से मैं मधुबन में आ गया, मेरे को यहां आना पड़ा। और यहां आने के बाद बाबा ने इतने अच्छे चांस दिया, तो यहां भी जब मैं बगीचे में जाकर के बैठता था, जैसे वहां बगीचे में बैठता था ऐसे जब बैठता था तो मेरे सामने माताएं आने लगी, भाई लोग आने लगे, कहते हम आप कुछ सुनाओ हमको। तो मैंने सुनाना शुरू किया। तो शांतामणि दादी वहीं बैठती थी वरदानी भवन में। तो एक दिन शांतामणि दादी ने मेरे को कहा कि तुम्हारे आसपास तो कितनी सारी माताएं आते हैं, अगर वो क्लास आप इसमें दादी मीटिंग हॉल में करो तो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है दादी। फिर मीटिंग हॉल में करना शुरू किया, धीरे धीरे करते करते कॉन्फ्रेंस हॉल में करना शुरू किया, अभी भी करना, आपके सामने डायमंड हॉल में भी कर रहे हैं। आप लोग तो गमले तो नहीं है ना अभी? इतना ही नहीं, वो इतना अच्छा स्टॉक बढ़ाया बाबा ने, तो करीबन 800 जेल में जाकर के सेवाएं की, भारत के पूरा कई सेंटर पर भट्टिया क्लासेस कराई। तो उस बहन का कितना धन्यवाद। अगर वो बहन मुझे ऐसा ना बोलती तो आज मुझे ये चांस ना मिलता। तो जीवन में अगर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, उसको टेंशन रूप में नहीं लो, उससे कुछ सीखो।
तब आपको ऐसी घटना में भी खुशी रहेगी। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई हमें चांस नहीं देता, कोई मौके नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि दूसरे के अंदर दोष ढूंढते हैं, ये मुझे मौका नहीं देते। दोष उनका नहीं है, दोष मेरा है। तो निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। बाबा कहते हैं जो कोई निंदा करता है, अगर आपकी कोई निंदा भी करता है, कोई निंदा सुनकर के आपको, आपकी खुशी क्या हो जाएगी, गायब। नहीं, बाबा कहते हैं निंदा करने वाला आपका कौन है, मित्र है। मुझे याद है पहले मैं शुरू में क्लास करता था, तो एक ही टॉपिक मेरे पास था और मैं हमेशा एक बैंगन का करके एक एग्जाम्पल देता था। मैं हमेशा उस क्लास में एक ही एग्जाम्पल मुझे आता था ज्यादा। तो जब मैं क्लास करके डाइनिंग हॉल में जाता था भोजन करने के लिए, तो मेरे साथ में जो भी कुछ भाई लोग रहते थे वो हमेशा कहते थे तुमको और कोई क्लास नहीं आता, तुम एक ही टॉपिक के ऊपर बोलते रहते हो। अगर मेरा क्लास में अनाउंसमेंट होता था तो सब मेरे को बोलते थे हाँ तुम तो वही सुनाएंगे, मुझे हमको पता है। तो मेरे को कई लोग बोलते थे आप उस टेबल पर क्यों बैठते हो, आप दूसरे टेबल पर जाओ। लेकिन मैं जानबूझकर के उसी टेबल पर जाकर के बैठता था। वो लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं मैं ध्यान से सुनता था, और जब मैं कभी क्लास करता था मुझे याद आता था वो एग्जाम्पल नहीं देना, नहीं तो फिर वो लोग बोलेंगे। और ऐसे करते करते मैंने इतना अलग अलग एग्जाम्पल देना शुरू किया, अलग अलग क्लासेस। अब मेरे पास 150 टॉपिक हो गए। उस निंदा करने वालों को कितना धन्यवाद, अगर वो मुझे ना बोलते तो इसी तरह मैंने अपने जीवन में क्या क्या निगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है वो हर परिस्थिति में कैसा रहेगा, खुश रहेगा। नहीं तो हमारी खुशी गायब होने का कारण है, अगर हमारी कोई निंदा करता है, हमारी कोई ग्लानि करता है, हमारे जीवन में कोई विघ्न निर्माण करता है, उसे क्या हो जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाते हैं। तो बुराई में से में भी हमें क्या सीखना है, अच्छा ही सीखना है, वो सदा खुश रह सकता है। तीसरी चीज है, चौथी चीज है, पहली कौन सी सुनाई, विचार सागर मंथन करना है। दूसरी कौन सी बताई, अगर सदा खुश रहना है तो ड्रामा के यथार्थ राज को समझना है। और तीसरी कौन सी बात बताई, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है वो सदा खुश रहता है। चौथी चीज है, अगर सदा खुश रहना है हमें निस्वार्थ सेवा करनी है, देते रहना है। जिसके पास दुआओं का स्टॉक है वो कैसा रहेगा, खुश रहेगा। वैसे सवेरे में ऐसे टीवी के सामने बैठा था तो शिवानी बहन ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि हमारा वंशज कौन सा है, हम देवता कुल के हैं। हमारा वंशज कौन सा है, देवता है। देवता मतलब देने वाले, लेने का कभी भी ख्याल नहीं करना, मुझे देना है, सबको देना है। और जो देता है वो सदा कैसा रहता है, खुश रहता है। कई सोचते हैं मुझे उसने सम्मान नहीं दिया, मुझे उसने रिगार्ड नहीं दिया। मुझे मांगना नहीं है, जो मांगने वाला है, जो एक दूसरे से अपेक्षा करता है वो क्या रहेगा, उसकी खुशी गायब होगी। इसीलिए मैं देवता कुल का हूं, मेरा वंशज देवता है, मुझे सबको देना है। अगर मैं सबको दूंगा तो मुझे भी क्या हो जाएगा, सभी से मिल जाएगा। इसीलिए ज्ञान का दान दो, शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो। जो सदा देता है उसका दुआओं से स्टॉक भर जाता है, और जिसके पास दुआएं हैं वो कैसा रहेगा, वो सदा खुश रहेगा। और संगम युग में ही बोने का टाइम है। संगम युग में हमें देने की सेवा करनी है, देते रहो। कई कहते कोई सुनता ही नहीं, कोई बात नहीं,
बीज डालो, बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बीज कभी ना कभी उगता है। इसलिए हमें देने की सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। उस सेवा के पीछे मेरा कोई भी प्रकार का स्वार्थ छिपा है, वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए निस्वार्थ सेवा सच्चाई सफाई वाली सेवा है। तो ये बाबा ने सेवा दी है हमें सदा खुश रहने के लिए। इसलिए सेवा जो करते हैं, चाहे कर्मणा सेवा करते हैं, चाहे ज्ञान देने की सेवा करते हैं, जो ब्राह्मण सेवा करते हैं वो खुशी के बिना नहीं रह सकते। जो अगर मेरी खुशी गायब होती है, इसका मतलब मैंने कोई पुण्य का काम आज नहीं किया। इसीलिए मुझे रोज क्या करना है, सेवा करनी है। और जो सेवा करता है वो सदा खुश रहता है। हर प्रकार की सेवा करनी है और पुण्य जमा करना है, सच्चाई सफाई से रहना है। अगर अंदर कुछ गड़बड़ है, वो खुश नहीं रह सकता। सामने से तो किसी की महिमा करेंगे और पीछे से ग्लानि करेंगे, अंदर एक बाहर दूसरा, वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए खुश रहने के लिए अंदर से ईमानदारी चाहिए, दिल में सच्चाई सफाई चाहिए। अगर दिल में कुछ सच्चाई सफाई नहीं है, हेरा फेरी है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो सदा स्वच्छ रहता है, जो खुश रहता है, उसके पास ही सरस्वती मां रहती है। सरस्वती मां किस पंछी के ऊपर दिखाते हैं? हंस के ऊपर बैठी है। बैठती थी हंस के ऊपर, पानी के अंदर हंसता रहे, सरस्वती मां उसके ऊपर बैठी है। अगर कोई छोटा बच्चा जाकर के बैठेगा तो क्या हो जाएगा? वो हंस भी डूब जाएगा और बच्चा भी डूब जाएगा। और सरस्वती मां का वजन तो कितना होगा? ज्यादा ही होगा ना। तो ये चित्र हमें ये कहता है कि अगर मुझे खुश रहना है, मुझे सदा ही विचार सागर मंथन करना है, सरस्वती को बुद्धि में बिठाना है, तो कैसे रहना है? स्वच्छ रहना है। क्योंकि हमारे सबके ड्रेस बाबा ने कैसे दिए? सफेद। सफेद के पर थोड़ा भी कुछ दाग है वो तुरंत दिखता है। इसलिए मुझे अंदर बाहर स्वच्छ रहना है। नहीं तो कईयों को दूसरे को गिराने का प्लानिंग करेंगे, उसको नीचा दिखाने का प्लानिंग करेंगे, और सामने से तो वो आएगा तो उसकी महिमा करेंगे। वो खुशी नहीं है। वो किसी को गिराए हुआ देख करके खुश रहते हैं, वो खुशी असली खुशी नहीं है। और कोई बहन या भाई सामने नहीं आई और दो चार जन मिल उसकी बुराई कर रहे, वो ऐसी है वैसी है, ये है, उसके लिए क्या क्या करना है, और सामने आने के बाद क्या कहेंगे? अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे। उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? कौवा कहेंगे। और कौवे के बुद्धि में कभी सरस्वती मां नहीं बैठेगी। जब सरस्वती मां रूठ जाएगी, उसके बुद्धि में लक्ष्मी भी नहीं आएगी। ना संतोषी मां बैठेगी, ना दुर्गा मां बैठेगी, ना शीतला बैठेगी। कोई देवियां, कोई शक्तियां उसके साथ में नहीं है। और जिसके जीवन में कोई शक्तियां नहीं है, वो कैसा खुश रहेगा? वो खुश नहीं रह सकता, वो उदास रहेगा। अगर मेरे जीवन में उदासी है, इसका मतलब मेरे अंदर किसी के लिए कुछ ना कुछ हेरा फेरी है, किसी के लिए कुछ बुराई है। इसलिए हर एक के लिए मुझे अंदर बाहर स्वच्छ रहना है। मुझे खुद में भी ईमानदारी रखनी है। जो अंदर बाहर स्वच्छ है, वो सदा खुश रहेगा। उसकी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। खुशी गायब होने का बहुत बड़ा कारण है अंदर एक बाहर दूसरा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंदर बाहर स्वच्छ बनो। अगर कोई किसी के आकर के कोई बातें सुनाता है, कोई सेंटर के लिए, कोई मधुवन के लिए, कोई भाई बहनों के प्रति,
अगर हम इंटरेस्ट लेकर के सुनेंगे, कचरे वाली बातें सुनेंगे, तो क्या खुशी रहेगी? नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसी बातें सुनने से हमारी भावनाएं खराब हो जाती हैं, और जिसकी भावना खराब है वो कभी खुश नहीं रह सकता। मधुवन के प्रति, यज्ञ के प्रति, सेंटर के प्रति, बहनों के प्रति, जो भी बाबा ने जिनको भी बीके बनाया है, वो सब बीके के प्रति हमारी भावना कैसी चाहिए? भावना ऊंची चाहिए। वो कोई कैसा भी है, मुझे उसको नहीं देखना, उसको बाबा ने बीके बनाए हैं, वो बीके बना है, वो महान है। उसके कोई भी अवगुण मुझे नजर नहीं आए, वो जाकर के खुश रह सकता है। नहीं तो कई कहते हैं देखो ये ऐसी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो किया। अगर उसके अवगुण देखेंगे हम खुश नहीं रह सकेंगे। भले रोज मुरली सुनते हैं, भले सत्युग में जाने वाले अमृत वेला करते हैं, खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर व्यर्थ भरा हुआ है। जिसके मन में व्यर्थ है उसकी भावनाएं भी निगेटिव, वृत्ति भी निगेटिव, दृष्टि भी निगेटिव। जो निगेटिव है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए खुश रहने के लिए अंदर बाहर स्वच्छ बनने की जरूरत है, और हमारा बाबा के ऊपर अच्छी तरह विश्वास हो, वो खुश रह सकता है, और वही दूसरों को खुशी बांट सकता है। जो अंदर संशय है, जिसकी भावना खराब है, वो अंदर से उसको खुशी बांटने का उमंग नहीं आएगा, वो सेवा भी इतना नहीं कर सकेगा, उसका उमंग उत्साह कम हो जाता है। इसलिए मेरा कोई भी बातों से उमंग उत्साह कम ना हो जाए। कोई मुझे ऐसी वैसी बातें सुनाता है, मुझे उसको सुनना नहीं है। पांचवी बात है लास्ट की, अगर मुझे सदा खुश रहना है और औरों को खुशी बांटनी है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, दीपमाला को कोई भी बातें डिस्टर्ब न करे। अगर ऐसी बातें अंदर निगेटिविटी हैं, तो ऐसा आत्मा अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, बिंद्रूप स्थिति, बीजरूप स्थिति में नहीं रह सकता। क्योंकि जो खुश रहेगा उसके जीवन में नो प्रॉब्लम, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। उसका आत्मा का दीपक एक रस होकर के निरंतर जलता रहेगा। वो सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा। जो खुद आत्माभिमानी स्थिति में है वो निर्विघ्न है। और दूसरों को भी लाइट दे रहा है, माइट दे रहा है, शक्ति दे रहा है। इसीलिए ऐसी अवस्था बनाने के लिए हमें कोई भी बातें मुझे डिस्टर्ब ना करे, ना कोई परचिंतन की बातें, ना कोई व्यर्थ बातें, ना कोई निगेटिव खुद की बातें। सदा खुश रहने के लिए श्रीमत का पालन। पांचवी बात है, जो श्रीमत का पालन करता है वो सदा कैसा रहेगा? खुश रहेगा। अगर हमने एक श्रीमत का ही उल्लंघन किया, वो खुश नहीं रह सकता। लगेगा मैंने कुछ गलती किया है, मेरे से कुछ ना कुछ गलती हुई है। इसलिए मुझे रोज एक्यूरेट क्या करना है? श्रीमत का पालन करना है। क्योंकि जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे उतना हमारे अंदर बल आता है, ताकत आती है। क्योंकि श्रीमत ही आत्मा को बल देने का साधन है। मन मत, पर मत आत्मा को कमजोर बनाता है। इसीलिए मुझे कभी भी मनमत को परमत को मिक्स नहीं करना, मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। और जितना जो आत्मा श्रीमत प्रमाण चलती है उसका मनोबल मजबूत है, उसका आत्मबल मजबूत है, वो सदा खुश रहेगा। और जो सदा खुश रहेगा उसके अंदर के जो संस्कार हैं वो संस्कार भी दब जाएंगे। खुश में रहने से संस्कार दब जाते हैं। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो देह भान आएगा, और जब देह भान आएगा अंदर के संस्कार जागृत होंगे और खुशी गायब हो जाएगी।
इसीलिए मुझे रोज अपने, जो भी मैं ब्राह्मण हूं, उस ब्राह्मण के लिए जो भी नियम बना करके दिए है बाबा ने, मुझे उसको पालन करना है। उसके लिए कोई भी बहाना नहीं देना है। हम बहाना देते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या कभी कभी आलस और अलबेलापन, कोई ना कोई तरीके से बहाना ढूंढ करके हम क्या करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। और जहां श्रीमत का उल्लंघन है वहां वो आत्मा खुश नहीं रह सकती, उसकी खुशी गायब होगी अंदर से। और श्रीमत में भी यथार्थ श्रीमत, ऐसा नहीं कि उठ तो गए, हर कर्म विधि से करना है। जो हर कर्म विधि से करता है वो सदा खुश रहेगा, क्योंकि विधि से करने से सिद्धि मिलती है। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए श्रीमत का पालन, और सबसे बड़ा श्रीमत है, मुख्य श्रीमत है, बाबा कहते मुझे सदा याद करो। जो सदा बाप के साथ में रहता है वो सदा खुश रहता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, उसको कितना भी खिलाओ, कुछ भी दो, कितना भी कुछ करेंगे तो बच्चा कहेगा मुझे मम्मी से मिलाओ, मुझे पापा से मिलाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस बच्चे को कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो भी वो रोता ही रहेगा। इसी तरह हम स्थूल रूप में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर बाबा की विस्मृति है वो आत्मा तृप्त नहीं होगी, वो खुश नहीं रहेगी। इसीलिए जो सदा बाबा के याद में रहता है, बाबा की स्मृति है, वो सदा कैसे रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए मुझे सदा बाबा के साथ में रहना है, और बाबा के साथ में रहने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। थोड़ा भी देह भान आया, बाबा से दूर हो गए, बाबा से दूर हो गए, हमारी खुशी भी गायब हो गई। इसलिए इस दिवाली में हमें यहां से ये पक्का करके जाना है, मुझे सदा खुश रहना है, और मुझे औरों को क्या बांटनी है, खुशी बांटनी है। क्योंकि दिवाली में मिठाई बांटते हैं, कार्ड भी बांटते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या बांटनी है, खुशी भी बांटनी है। और इससे हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। इससे हमारे जीवन में सहजता, सहज, सब कुछ सहज हो जाएगा। इसीलिए सदा खुश रहना है। तो ये संकल्प लेकर के यहां से जाना है। और इसलिए कितनी बातें बताई, 5 बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई, अगर सदा खुश रहना है तो रोज हमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करना है। जो भी बाबा मुरली चलाता है, चाहे स्लोगन की बात, चाहे कोई वरदान की बात, वो बात को लेकर के उसके गहराई में जाओ। जितना विचार सागर मंथन करेंगे आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे वो सदा खुश रहेगा। दूसरी बात कौन सी बताई, ड्रामा के राज को यथार्थ समझना है। ड्रामा कल्याणकारी है, बातें कल्याणकारी है, तो मुझे क्या करना है, सदा खुश रहना है। और तीसरी बात कौन सी बताई, जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा। उसके जीवन में जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसके पास एक शक्ति डेवलप होते हैं